अहमदाबाद की अयेशा बचपन से बड़े सपने देखती थी। उसे पढ़ाई करके आत्मनिर्भर बनना था, लेकिन उसकी जिंदगी ने तब मोड़ लिया जब उसकी कम उम्र में शादी हो गई। ससुराल में शुरू से ही शौहर का रूखा बर्ताव उसे चुपचाप सहना पड़ा। लेकिन एक दिन जब वह अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर खाना खिला रही थी, शौहर ने अचानक 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। बस 3 शब्दों में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अयेशा का दिल टूट गया। वह रोती हुई अपने बेटे को लेकर मायके पहुंची, जहां अम्मी ने उसे गले से लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। परिवार ने उसे सहारा तो दिया, लेकिन अयेशा जानती थी कि अब उसकी पहचान सिर्फ एक तलाकशुदा औरत की रह गई थी। उसे लगा कि शायद कानून उसका साथ देगा, इसलिए उसने वकील से संपर्क किया। लेकिन वहां उसे एक कड़वी सच्चाई सुनने को मिली। वकील ने कहा, अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण तलाक और शादी के मामलों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता है। यह सुनकर अयेशा की हिम्मत और टूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अपने हक के लिए कहां जाए। ठीक इसी वक्त उसे अपनी एक सहेली से पता चला कि गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। यह एक ऐसा कानून होगा जो शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम बनाएगा। धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह सुनते ही अयेशा को लगा जैसे अंधेरे में उसे एक नई रोशनी दिखी हो। अब वह फिर से अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती थी। यूसीसी से संभावित बदलाव के बारे में और भी जाना, जैसे शादी और तलाक का समान कानून। अब तलाक के मामले में कोई भी महिला या पुरुष एक तरफा निर्णय नहीं ले सकेगा। तलाक की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होगी। संपत्ति का अधिकार, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। बहुविवाह पर रोक, एक शादी का नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। आर्थिक सुरक्षा, तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। समानता और न्याय, अब हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे, जिससे भेदभाव खत्म होगा। अयेशा को महसूस हुआ कि यह कानून उसकी जैसी हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। उसने अपने बेटे को गोद में लेकर खुद से वादा किया कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी। आज वह आत्मविश्वास से भरकर कहती है, अब मुझे पता है कि मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गुजरात सरकार का यह फैसला सिर्फ कानून में बदलाव नहीं, बल्कि समानता और न्याय की एक नई शुरुआत है। धन्यवाद। हमें फॉलो करें और ऐसे ही जागरूकता भरी कहानियों से जुड़े रहें।